जब लाइट किसी कंपाउंड पर पड़ती है तो तीन में से कोई एक बात होती है। पहली सूरत, कंपाउंड सारी की सारी लाइट अब्जॉर्ब कर ले तब कुछ भी वापस नहीं आता और कंपाउंड ब्लैक दिखाई देता है। दूसरी सूरत, कंपाउंड पूरी लाइट रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट कर दे तब हर वेवलेंथ आंख तक पहुंचती है और कंपाउंड वाइट दिखता है। और तीसरी सूरत, कंपाउंड लाइट का कुछ हिस्सा अब्जॉर्ब करे और बाकी रिफ्लेक्ट कर दे, अब जो लाइट वापस आ रही है वो वाइट नहीं रही और यही कंपाउंड का कलर बन जाती है। तो कलर उस लाइट से बनता है जो अब्जॉर्ब नहीं हुई। इसी बात को कलर व्हील पर देखिए। विजिबल रीजन के 6 कलर्स एक सर्कल पर सजे हुए। व्हील पर हर कलर के बिल्कुल सामने उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। ऑरेंज के सामने ब्लू, रेड के सामने ग्रीन और येलो के सामने वायोलेट। अब मिसाल लीजिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स येलो लाइट अब्जॉर्ब करे तो आपको वो वायोलेट नजर आएगा, यानी जो कलर अब्जॉर्ब हुआ दिखता है उसका सामने वाला कलर। अब देखिए कि अब्जॉर्प्शन होता कैसे है। कॉम्प्लेक्स में कुछ डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है और कुछ की ज्यादा। दोनों सेट्स के बीच के इस फासले को कहते हैं डेल्टा ई। लाइट आती है तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही फोटोन अब्जॉर्ब करता है जिसकी एनर्जी बिल्कुल डेल्टा ई के बराबर हो। वो एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में एक्साइट हो जाता है। इसी को कहते हैं डी ट्रांजिशन। और यह एनर्जी प्लैंक की इक्वेशन के जरिए लाइट की वेवलेंथ से जुड़ी हुई है। डेल्टा ई बराबर है नू, यानी 8c बटा लैम्डा। तो हर डेल्टा ई के लिए एक ही मुकर्रर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अब्जॉर्ब होती है। सॉल्यूशन पर व्हाइट लाइट डालिए, इसमें हर वेवलेंथ मौजूद है। कॉम्प्लेक्स इसमें से येलो बैंड अब्जॉर्ब कर लेता है। जो लाइट दूसरी तरफ से निकलती है उसमें से येलो कट चुका है और बाकी सारी वेवलेंथ्स ट्रांसमिट हो जाती हैं। यही अनएब्सॉर्ब्ड लाइट आपकी आंख तक पहुंचती है और यही कलर तय करती है। येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर वायोलेट है, इसलिए यह सॉल्यूशन वायोलेट नजर आता है। जो एब्जॉर्ब हो गया वो नहीं, जो बच गया वो दिखता है। अब सवाल यह है कि डेल्टा ई बड़ा होगा या छोटा, इसका फैसला कौन करता है? लिगेंड की नेचर। अमोनिया और साइनाइड जैसे लिगेंड्स बड़ा स्प्लिटिंग पैदा करते हैं, यानी डेल्टा ई बड़ा, जबकि क्लोराइड और आयोडाइड जैसे लिगेंड्स के साथ डेल्टा ई छोटा रहता है। बड़ा डेल्टा ई यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी और छोटी वेवलेंथ, वायोलेट या ब्लू रीजन की लाइट अब्जॉर्ब होगी और उसके सामने वाला कलर येलो रिफ्लेक्ट होकर कंपाउंड को येलो बना देता है। इसके बरक्स छोटा डेल्टा ई यानी कम एनर्जी, रेड या ऑरेंज लाइट अब्जॉर्ब होगी और कॉम्प्लेक्स ग्रीन या ब्लू नजर आएगा। लिगेंड्स को उनकी स्प्लिटिंग पावर के हिसाब से एक सीरीज में रखा जा सकता है। सबसे ऊपर साइनाइड, फिर एन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और सबसे नीचे आयोडाइड। बाएं से दाएं डेल्टा ई घटता जाता है और अब्जॉर्ब होने वाली वेवलेंथ बढ़ती जाती है। सारी लाइट अब्जॉर्ब हो जाए तो ब्लैक, सारी रिफ्लेक्ट हो जाए तो व्हाइट। कुछ अब्जॉर्ब हो और बाकी रिफ्लेक्ट, तभी कलर बनता है। और जो कलर दिखता है वो अब्जॉर्ब हुए कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। यह अब्जॉर्प्शन डी ट्रांजिशन है और डेल्टा ई बराबर 8c बटा लैम्डा। लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग, डेल्टा ई उतना बड़ा और अब्जॉर्ब होने वाली वेवलेंथ उतनी छोटी। बस, कलर फॉर्मेशन अब आपका हो गया।